नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। स्टेज पर बैठे हुए तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के कायदीन, उलमा इकराम, शाह-ए-निज़ाम और पिंडार में बैठे हुए शमा रिसालत के परवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज की तकरीब के हवाले से मुझसे कबल उलमा इकराम ने गुफ्तगू फरमाई है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नमाज जनाजा को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये सादत हासिल हुई कि मैं भी इस नमाज जनाजा में शामिल हुआ। बड़े बड़े जो टीवी पे बैठ के एंकर हजरात जो उनके बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू करते थे या हमारे अपने ही कुछ नासमझ उलमा इकराम गुफ्तगू फरमाते थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आपने सोशल मीडिया के नौजवान अक्सर हमारे यूज करते रहते हैं, इन्होंने देखा, आप सब ने देखा कि दूसरे मकतबा फिक्र के उलमाए और इकराम ने भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहिब के नमाज जनाजा के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की, हमें हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए। उन्होंने कहा कि हम पीछे रह गए हैं, खादिम हुसैन रिजवी साहब नंबर ले गए हम सबसे। इस हवाले से एक वीडियो मैंने गुज़श्ता रोज मराड़िया शरीफ के पीर साहब हैं जो अफजल कादरी साहब, वो मैंने देखी। खुदा जानता है कि मुझे इस हवाले से बहुत दुख हुआ, दिली दुख हुआ कि दूसरे मकतबा फिक्र के लोग, हमारे मुखालफिन भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस हवाले से मैं जब पीर अफजल कादरी साहब तहरीक के वजह से जेल में थे, वहां से रिहा हुए, तो मैं कुछ साथियों के साथ वहां मराड़िया शरीफ उनके पास गया। सुल्तान रिजवी साहब भी मेरे साथ थे, उसमें ये सीनियर साफी आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बोला पीर साहब ये फरमाए आपने, हमने सुना है कि आपने तहरीक को खैर बात कह दिया, कुछ तहरीर वगैरह लिख के दिए। तो वो फरमाने लगे, शाह साहब बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही सुना है, मैंने तहरीर बिल्कुल लिख के दे दी लातनकी के लिए, और मैंने तहरीर को बहुत बड़े नुकसान से बचा दिए। चले, वो तो उन्होंने 2019 में वैसे भी इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है जो मैं कह रहा हूं। फिर उन्होंने गुज़श्ता रोज जो अपनी ही मस्जिद में मराड़िया शरीफ में जो बयान किया, जो साहबजादा साद रिजवी साहब के हवाले से जो अल्फाज अदा किए, बहुत इस बात पर मुझे अफसोस हुआ है और मैं इस बात की मजम्मत भी करता हूँ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि इब्ला पीर साहब ने एक तंजीम से, एक जमात से लिख कर दे दिया है और लातल इज़ारे लातलकी का, तो फिर वो किस जबान से वो कह रहे हैं कि हमें वो साहबजादा साहब जो है तहरीक के अमीर मंजूर नहीं है, मैं अपना नया अमीर ऐलान करूंगा। मैं मुझसे कबल सुन्नी उलमा कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी यहाँ पे खिताब किया। यहाँ पे अल्लामा इनामुल्लाह जलाली साहब भी मौजूद हैं, अल्लामा नवीदुल हसन नक्शबंदी साहब, किबला पीर साहब हम बैठे हैं, पीर बच्चर साहब। तो हम आज के दिन ये ऐलान करते हैं और मैं आप सब से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप जो मरकजी क़यादत ने जो फैसला किया है साहबजादा साहब साद रिजवी साहब के हवाले से, आप हाथ उठा के, इसमें सुन्नी उलमा कौंसिल भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जो मरकजी सुन्नी उलमा कौंसिल और जेलम के दूसरी, जहाँ पे सारी तहरीक लब्बैक के कारकुनान नहीं है, दूसरी जमात के भी लोग हैं, क़यादत वहाँ पे स्टेज पर मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब हाथ उठाकर एक बार उस तंजीम के साथ इजहार करें, ताकि और उसको कहें, उसके बारे में ये इजहार करें कि हमें जो मर्जी की आदत है साहबजादा
साहब के हवाले से जो अमीर मुकर्रर किया है, हम उसकी तायीद करते हैं। आखिर में मैं इस दुआ के साथ इजाजत दूंगा कि अल्लाह ताला अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हम सब को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसा इश्क मुस्तफ़ा अता फरमाए। हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल